Hare Krishna. I'm sharing my screen. Hare Krishna. So we'll start with the prayer. Hare Krishna. हरे Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Chakshurunmilitanena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Maya Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shriyuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagradatam Sahagana Raghunatha Vitam Sasajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padanam Sahagana Lalita Shri Vishnakani Vidvansam हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांते चंद्रौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। जय पताका स्वामी जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जगन्नाथाय नामिने नमो आचार्य तुकाराम हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम विष्णु कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नामिने नमस्ते सरस्वते देवे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पंचदेशिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम भगवत गीता भगवान का गीत जो भगवान ने अपने वाणी में अर्जुन को जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कहाँ बताया था? कुरुक्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में। क्योंकि हम जो परिस्थिति से गुजरते हैं वो परिस्थिति सामान्य नहीं होती है, और वो सामान्य परिस्थिति न होने के कारण वो आरामदायक एसी रूम में या किसी गुफा में वो बताया नहीं जा सकता है। और आज हमारे साथ हमारा सौभाग्य है, हमारे यहाँ पे माता जी प्रभु जी, मेरे वाइफ की बड़ी सिस्टर, और मेरी आकड़ सासू, और मेरे साड़ू साड़ू भी है, और उनका बेटा कौस्तुभ, तो उनका भी स्वागत है। और आज नए प्रभु जी राजेश प्रभु और उनके पत्नी है। तो हम थोड़ा सा
5 मिनट पहले हम थोड़ा इसको पढ़ेंगे कि भगवत गीता किस लिए भगवान ने बताई थी, उसका उद्देश्य क्या था, और वो हमारे लिए कैसे मायने रखती है और किस तरह से रहती है। तो उसके आगे हम आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे भगवत गीता अध्याय 2, गीता का सार, है ना। उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे थे हम, जहाँ भगवान हमें बहुत प्यार से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भगवत गीता ये तुम्हारे लिए क्यों है और तुम्हें क्या करना चाहिए विषम परिस्थितियों में। क्योंकि वहां पे अर्जुन जिस विषम परिस्थितियों में था, वैसे ही हम भी रहते हैं, और उस परिस्थितियों में क्या करना चाहिए वो समझा रहे थे। तो जो भगवत गीता लिखी है, वो भगवत गीता 5 विषयों पे लिखी गई है। कौन से 5 विषय हैं? पूरी भगवत गीता 5 विषयों पे आधारित है। पहले आत्मा, जो हम है जीव, परमात्मा जिससे हम उत्पन्न होते हैं, जो हमारे हृदय में ही परमात्मा रूपी स्वरूप में भगवान बैठे हैं, परमात्मा, आत्मा। फिर जो हम यहाँ पे प्रकृति में है, प्रकृति मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड, तो वो प्रकृति के बारे में। और फिर काल मतलब समय, और कर्म। ये 5 विषयों पे पूरी भगवत गीता को भगवान ने केंद्रित किया है। क्योंकि हम है, मतलब भगवान के अंश है, तो हम आत्मा है, उस बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने आप को शरीर मान के चलते हैं, तो हमें दुखालय बहुत दुख होते रहते हैं, और हम वही चीज नहीं समझ पाते कि सही क्या है, गलत क्या है। तो सही और गलत को किस तरह से अलग अलग समझना, और दुखी, सो कॉल्ड हम जो दुखी परिस्थिति में आते हैं या बहुत सुख वाली परिस्थिति में आते हैं, दोनों परिस्थितियों में हमें बहुत ज्यादा उछलना नहीं है और बहुत ज्यादा दुख भी नहीं होना है। उसको संतुलित रूप में कैसे जा सकते, वहीं पे वही इम्पोर्टेंट पार्ट आप उस चैप्टर चल रहा था कि उसे कहते स्थित प्रज्ञ स्थिति। मतलब बहुत दुख में भी दुखी नहीं होना है, और बहुत सुख में भी बहुत डांस नहीं करना है ना। तो वो संतुलित कैसे रह सकते हैं, वो भगवान समझा रहे थे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा और प्यार से समझते हैं ना, ये है क्या। तो ये जो है, भगवान ने जो भगवत गीता लिखी हमारे लिए, ये जो है भगवान का प्रेम पत्र है हमारे लिए, लव लेटर बाय गॉड। सो वो लव लेटर जो है भगवान ने लिखा, क्यों उसे लव लेटर कहते हैं, है ना। वो हमारे लिए प्रेम पत्र क्यों बन गया? क्योंकि भगवान ने क्या किया है, टोटल जो बताया है श्लोका, 700 श्लोका है भगवान ने भगवत गीता में बताया। और उस 700 श्लोक में से 574 श्लोक ये है भगवत गीता यथारूप, मतलब जैसी है वैसे ही। क्योंकि भगवत गीता के या गीता के बहुत सारे रूप आ चुके हैं मार्केट में, सब अपने अपने तरीके से चेंज वेंज करके रखा हुआ है, लेकिन ये भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता इन मराठी जशी आहे तशी, दिस आर द वन वर्जन्स विच आर एज इट इज। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल देखिए, चैप्टर 1 चैप्टर 2 टोटल 18 चैप्टर्स है इसमें। ओके। तो यहाँ पे देखिए, कृष्ण भगवान, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र, ये 4 ही लोगों के संवाद है पूरे भगवत गीता में। ओके। तो भगवान कृष्ण जो है, टोटल 700 में से 574 श्लोका भगवान ने खुद बल बोले हैं, 574। अर्जुन के है 85 श्लोका। संजय जो व्यास ऋषि के शिष्य होने के कारण उन्हें दिव्य दृष्टि थी, तो वो कहीं से भी उसका उसको देख सकते थे, घर बैठे भी वहां का हाल और आंखों देखा हाल सुना सकते थे संजय। और धृतराष्ट्र जो धर्मांध, धर्म के अंधे हो चुके थे, सिर्फ एक श्लोका, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका वहां पे भी है। तो वहां से शुरुआत होती है एक्चुअली, धृतराष्ट्र के श्लोक से भगवत गीता शुरू होती है। और पहला चैप्टर देखिए, ये देखिए पहला चैप्टर, इसमें कृष्ण भगवान के कितने श्लोक है? 0। कुछ नहीं बोला भगवान ने। 21 श्लोक अर्जुन के। और वही जो देख रहा है, जो चल रहा है संवाद वहां पे जो युद्ध स्थल में, वो सब संजय जो है धृतराष्ट्र को बताते हैं। और पहले जो है पहला श्लोक धृतराष्ट्र में, और वहीं से उनकी नीति, उनका मन वहीं से समझ में आता है ना। वो मेरे पुत्र और पांडु पुत्र यहाँ से चालू करता है वहां से, है ना।
और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब उन्होंने इतना अच्छे से बताया है कि उसमें वो पूरे एक एक ही श्लोक में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये सब बता दिया कि ये जो पांडु पुत्र है उसमें उन्होंने वहीं से डिफरेंशिएट करना किया, क्योंकि जबकि वहां पे क्या था कि वो पांडु जो थे उनको एक्चुअली राज मिला था, लेकिन वो देख नहीं पाते थे, इसलिए सॉरी उनकी तबियत ठीक नहीं होने के कारण वो वहां से निकल गए थे जंगल में, और फिर धृतराष्ट्र को वो कार्यभार मिला था। लेकिन वो पांडु के पुत्र होने के बाद भी उन्हें वो अपने पुत्र मानता था बहुत अच्छे तरीके से, वो और विदुर जी ने उन्होंने बहुत अच्छे से पालन किया उनका। लेकिन जब उनमें मोह आ गया और बस वहां से गाड़ी डिरेल हो गई, मतलब धीरे धीरे उतरना चालू की। पहला ही धृतराष्ट्र जी ने पहला जो श्लोक बोला है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडव शैव किम कुर्वत संजय। मतलब धृतराष्ट्र ने क्या कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। देखिए उन्होंने यहीं से बताया मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, जबकि बोल सकता था कि सब मेरे ही पुत्र हैं, लेकिन वहीं से धर्मांध का कहा गया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब जहां युद्ध हो रहा था वो साधारण जगह नहीं थी, वो धर्म क्षेत्र था, क्योंकि वहां पे जो निर्णय होने वाला था धर्म और अधर्म के बीच में जो लड़ाई है उसमें उसका धर्म की विजय, तो वो धर्म क्षेत्र है, वो वहीं पे बताया उन्होंने, उनके मन को पूरा पता था क्या है धर्म क्षेत्र। और कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र भगवान ने वो जो जगह चुनी उस युद्ध के लिए कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां पे स्वर्ग निवासी इंद्र देव भगवान देवता वहां पे अपने पिकनिक के लिए वगैरह जब आते हैं तो वो जगह होती है, वो है कुरुक्षेत्र, वहां पे आते हैं। दैट इज द वो ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस। ओके, और बहुत सारे ये है महत्व, लेकिन हम वो सब नहीं करेंगे। तो यहाँ से शुरू होता है, और पहले इसमें भगवान कोई भी श्लोक नहीं बोलते हैं। इसका कारण ही ऐसा होता है कि जब तक हम अपने प्रश्न की जड़ तक नहीं जा सकते, जब तक हम अपने क्वेश्चन को पूरा डिटेल में नहीं समझेंगे, हमें कुछ भी आंसर बताया जाएगा हम सिर्फ नंदी जैसा सर हिलाएंगे और हाँ हाँ समझ गया, हाँ हो गया। ऐसा ही होता है हमारे साथ में, और इसीलिए हम ना तो किसी भी चीज को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। इसलिए भगवान ने कहा कि ठीक है, जितना तुम्हें कहना है ना कहो, जितना तुम्हें सोचना है सोचो, जितना तुम्हें मन में दुविधा लाना है लेके आओ, प्रश्नों को पूरा गहराई तक जाओ जाओ जाओ। जब तुम पूरे फंस जाओगे अब बोलोगे कि अब मैं नहीं कर सकता हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ अपने आप को। सबसे अच्छा उदाहरण है द्रौपदी का, जब वस्त्रहरण हो रहा था उन्होंने पहले देखा अपने गुरुजनों की तरफ देखा, अपने पतियों की तरफ देखा, कोई तो बचाए मुझे। सब लोग सब अपने नीचे मुंडी लगा के बैठे हुए थे और कोई कुछ करने के लायक नहीं था। तब भी वहां पे किसी को पता नहीं है, वहां पे जो उनके गुरु थे कृपाचार्य 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 द्रोणाचार्य कृपाचार्य, हाँ, उन्होंने इशारा किया और ऐसे हाथ ऊपर किए द्रौपदी को कि अब तुझे कोई नहीं बता सकता, एक ही बता सकते हैं जो पूरे सृष्टि के रचयिता निर्माता है। और तब द्रौपदी ने हाथ ऊपर किए, सरेंडर कर दिए दोनों हाथ। और फिर जब कृष्ण ने जो किया सबको पता है ना। जब आप सरेंडर हो जाते हो, जब आप कुछ नहीं होता है, तो तब जाके आप भगवान से पूरी तरह से उनका सपोर्ट पा सकते हैं। ऐसे ही भगवान हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी इसलिए हम जब महामंत्र का जप करते हैं तो कैसे करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ ऊपर करने का मतलब है हमने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। आप जो बताएंगे, जो दिशा निर्देशित करेंगे, वही हम आगे बढ़ेंगे ना। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हमारा धर्म है प्रभु की सेवा, निष्ठा से उसे हम निभा रहे हैं। तो वो निष्ठा आनी चाहिए, वो प्रेम आना चाहिए। तो भगवत गीता जो लिखी है भगवान ने हमारे लिए एक प्रेम पत्र है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये जो 574 श्लोका है, इसमें से 200 श्लोका इस तरह से लिखे हैं कि उसमें हमें यह बताया है कि इस स्थिति में आगे का दुख की स्थिति में है तो क्या करना चाहिए, दुविधा की स्थिति में है तो क्या करना चाहिए, जब तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने जनों को मार रहे हो या तुम्हारे कुछ कर रहे हैं तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए कि जो मेरा संबंध था तुम्हारे साथ जो हमेशा के लिए परमानेंट, मतलब भगवान के साथ हमारा जो संबंध था, क्योंकि हम भगवान के अंश है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो पूरे भगवान के साथ ही जुड़े होते हैं अंदर। लेकिन जैसे ही हमारा वो नाड़ टूटता है, हम यहाँ पे आते बाहर और हम बोलते नहीं 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 हमें नहीं आना है इस माया जगत में, इसलिए रोना चालू करते हैं।
क्योंकि हमारे अंदर जो आईक्यू होता है अंदर, वो 2000 टाइम्स हायर होता है, और जैसे हमारा नाल कट जाता है वो एकदम हमारा आईक्यू खराब हो जाता है, मतलब हम पूरे माया जगत में आ जाते हैं, और जैसे ही माया वर्ल्ड में आते हैं हम 3 गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण में, और वो जीव जो है वो आना ही नहीं चाहता, इसलिए वो पहले रोता है। और आजकल के डॉक्टर तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गए। वो नाल पहले क्या करते थे, वो दाई क्या करती थी, जो काटते थे वो नाल को पकड़ के ऐसे गांठ बांध के थोड़ा देर वो बच्चे के साथ में रखती थी, ताकि वो माता के गर्भ से जो एक्चुअल ट्रांसफर होना चाहिए बच्चों को पूरा ट्रांसफर हो जाए। अभी क्या करते हैं डॉक्टर, कटक से काट देते हैं, वो जो पूरा भी ट्रांसफर होना चाहिए वो गिर जाता है। तो वहीं तो बच्चे की आधी शक्ति तो हम बाहर पानी में फेंक देते हैं। ये बहुत सारे डॉक्टरों का निष्कर्ष है, बताया उन्होंने कि वो नार को काटने के बाद पहले वहां से पूरा बच्चे के शरीर में ट्रांसफर हो देना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि तब तक बच्चा बहुत ही खुशी और आनंदित इसमें रहता है और रोना चालू करता है, मैं नहीं आना चाहता हूँ। लेकिन क्या है, सबके अपने कर्मों के हिसाब से आना पड़ता है। कोई कोई बच्चे आते आते ही 2-4 दिन, 8-10 दिन में मर जाते हैं, कुछ होता है तो दुख होता है। लेकिन क्या होता है कि उन्होंने पहले जन्म में कुछ काम अच्छे काम किए थे, उनका उतना ही बचा हुआ था यहाँ पे, तो उतने ही दिन के लिए आते हैं और फिर उनका कार्य खत्म होता है, निकल जाते हैं। कोई कोई महापुरुष बहुत ही कम समय पे रहते हैं, शिवाजी महाराज 47 ईयर, 47 ईयर, हाँ। अपने स्वामी विवेकानंद 40 से 50 के बीच में, है ना, जो भी अच्छे अच्छे है ना, मतलब कुछ वो उन्हीं के इसमें उतना जितना कार्यक्रम उनका यहाँ का खत्म हुआ कि वो आगे निकल जाते हैं, मतलब उनका उतना बचा हुआ रहता है वहां पे। एनीवे हमारा भी अगर कुछ जितना है, हमें जितना भुगतना है यहाँ पे, हम उतना करेंगे और निकल जाएंगे। तो वो कोई चीज नहीं है, क्योंकि लेकिन क्योंकि क्या, जो आत्मा जो विषय बताया है उसमें क्या है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी जलाई नहीं जा सकती है। हमेशा का हमारा बहुत पसंदीदा श्लोक हम बोलते हैं, नयनम चिंदंती शस्त्राणी नयनम दहती पावक, न चैन क्लेदयंतापो न शोषयति मारुत। ना तो हवा सुखा सकती है, ना आग जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है, ना शस्त्र शस्त्र से काट सकते हैं। तो क्या होती है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, वो भगवान ने बताया। तो यहाँ पे भगवान ने ये प्रेम पत्र लिखा तो 200 श्लोकों में यही बताया कि जो हमारा टूटा हुआ संबंध है वो कैसे हम पुनः स्थापित करें। तू ये कर तो वो होगा, तू ये कर वो कर तो वो होगा, ये सब समझाने के लिए भगवान ने 200 श्लोका का यूज किया है, 574 श्लोका में से। इसीलिए उसे हम उसे प्रेम पत्र कहते हैं। और जब हमारे पास प्रेम पत्र होता है तो हम क्या करते हैं, प्रेम पत्र को क्या लेके बॉक्स में लेके बंद करके रख देते हैं? ऑफ कोर्स नो। हम प्रेम पत्रों को फिर से ऐसे चुपके से पढ़ते कहीं ले जाके, है ना, अगर क्या लिखा है रे देखो तो, है ना। तो वही करना है हमें, हमारा जो भगवान का लिखा हुआ प्रेम पत्र है खोल के देखना है। शर्म आती है सबके सामने भगवत गीता पढ़ने में, नो प्रॉब्लम, कोने में जाके खोल के पढ़ो, देखो तो लिखा क्या है, समझने की कोशिश करो। लेकिन ये प्रेम पत्र साधारण प्रेम पत्र नहीं है, इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसके साथ में हमें इसकी पूजा भी करना है, क्योंकि भगवान की हर चीज पूजनीय होती है ना। तो उसे पूजा भी करना है, लेकिन उसे यथारूप नहीं रखना है, जैसा है वैसा ही नहीं रखना है ना। हम बोलते हैं भगवत गीता दी थी तुमने, भगवत गीता एज इट इज, कैसी है, एज इट इज है, यथारूप है, मतलब जैसी थी वैसी रखी है, खोली भी नहीं है। अरे भाई वो पढ़ने के लिए दी थी, प्रेम पत्र था वो, उसका यूज करो ना। तो उसका यूज हमें करना है, तो फिर हम भगवान को सम्मान देना काम हो गया। और फिर क्वेश्चन आता है कि भगवान ने ये प्रेम पत्र जो लिखा, हमें लिखते कैसे भगवान प्रेम पत्र इस तरह से लिखते हैं, है ना। अब ये जो है ये विवरण है हर चैप्टर का, चैप्टर 1 में कितने श्लोक का, चैप्टर 2 में कितने श्लोक का, तो ऐसा हम पहले देख चुके थे कि चैप्टर 1 अराउंड 6.6% वेटेज ऑफ टोटल, चैप्टर 18 इज 11.1 एंड चैप्टर 2 इज 10.3। तो बिगेस्ट चैप्टर चैप्टर 18 जो समराइज होगा फिर से, और चैप्टर 2 भी गीता का सार है, इसलिए वो दो चैप्टर बड़े चैप्टर है। तो इस तरह भगवान प्रेम पत्र हमें लिखते हैं। देखो एक प्रेम पत्र का एक आपके सामने एग्जाम्पल है, मैं अपने आप को ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ फिलहाल, अभी बहुत होशियारी समझ के लिख रहा हूँ, चलो माफ करें भगवान। ओके, तो क्या लिखा है, डियर रविनाथ शंकरशन दास, प्रिय मित्र रविनाथ शंकरशन दास, भगवान लिख रहे हैं हमें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यति तदम भक्ति उपनतम अस्नामी प्रयत्नात्मनो। मतलब भगवान क्या कह रहे हैं, मुझे पत्र दे दो, फूल दे दो, फल दे दो, कुछ भी दे दो, बस उसी की जरूरत है मुझे। मुझे सोना लाके देने के लिए नहीं जरूरत है मेरे को, न मुझे कोई बड़े बड़े भोग लगाने की जरूरत है, न मुझे वस्त्रों की जरूरत है, न मुझे कपड़े की जरूरत, मतलब कुछ नहीं जरूरत है मुझे, सिर्फ तुम प्यार से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी जो तुम्हें मिलता है, पत्र मिलता है, पत्ती मिलती है, फूल मिलता है, फल मिलता है, जो भी है मुझे समर्पित करो, और बस अपने आप को मुझे समर्पित करो, मैं तुम्हें आप यहां से बाहर करूंगा। और नीचे क्या लिखा है, तुम योर फ्रेंड माखन चोर,
वासुदेव एंड देवकी पुत्र वासुदेव। तो ये है, भगवान हमें प्रेम पत्र लिखते हैं। तो उस प्रेम पत्र को हमें पढ़ना और समझना, और फिर उसको ऐसा पर्सनली लिखते हैं। वो अलग अलग को अलग अलग लिखते हैं, सबको अलग अलग लिखते हैं। ऐसा नहीं कि अलग सबके लिए अलग अलग लिखा है, लेकिन उसको भावना, उसको भाव से पढ़ना है हमें। क्योंकि हमें हमेशा ही बोलते हैं ना, अगर भावना में भाव नहीं तो सब बेकार है, और भावना में भाव है तो इस जीवन से अपना बेड़ा पार है। और भगवान ने वो कहाँ लिखा था, कहाँ बताया था, प्रेम पत्र कहाँ लिखा था अर्जुन को? युद्ध क्षेत्र में। क्यों? वो तो एक गुफा में भी ले जाके उसको बता सकते थे, कहीं शांति में, ऐसे कि वो इतना कोलाहल हो रहा है, शोर हो रहा है, वहीं पे क्यों बताना है? क्योंकि हमारी परिस्थिति जो है, युद्ध जैसी परिस्थिति में हम रहते हैं, हम घर से निकलते हैं तो थोड़ा टंग 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 टंग, बीवी से टंग टंग होता है, बेटे से होता है, माँ बाप से होता है ना, सबसे कुछ ना कुछ होता रहता है। वहां पे जाएंगे तो बॉस से होगा, उससे किसी न किसी से बचती ही रहती है हमारी, है ना। और इतनी सारी समस्या है, शाम को 7 बजे आते सर दर्द होता है, आते बराबर पूछेंगे क्या हुआ, वहीं पे पिट 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 चालू हो जाती है अपनी। तो हम क्या बोलते हैं, हम कौन से इतने शांति जगह में थोड़ी थे। अगर भगवान ने वैसा किया होता तो हम क्या बोलते थे, है हमारे लिए नहीं है ये। इसलिए भगवान ने कहा क्षेत्र चुना, युद्ध क्षेत्र, जो कोलाहल पूर्ण क्षेत्र था। उसमें कितनी कठिन परिस्थितियों में, कितने व्यस्त परिस्थिति में थे। हम क्या बोलते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है बोलते हैं। और जैसे ही कोई आता है ना, कॉरिडोर में खड़े होते हैं, जाते जाते ही 2 घंटा वहीं पे खड़े होकर बात करते हैं। वो भी, इसको भी जाने होता है, टाइम नहीं होता है, हमें भी आना होता है, टाइम नहीं है, लेकिन वहां खड़े होते टाइम हो जाता है ना। टाइम नहीं है बोल के इतना टाइम मिल जाता है। भगवान, वहां पे अर्जुन कितनी कठिन परिस्थिति में थे, कितना टाइम था उनके पास, इतने सारे सब लोग शत्रु उनके सामने खड़े थे। और उस स्थिति में, उस बिजी स्थिति में भगवान ने इस पत्र का आदान प्रदान किया है, इसीलिए उसे प्रेम पत्र कहते हैं। और यही हमारे डे टू डे लाइफ में काम आने वाला प्रेम पत्र है। लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए कि भगवान अगर इतने दयालु है, इतने प्यार से है ना, एक 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 कैसा है ना, भगवान क्या बोलते हैं मालूम है हमें? एक तू है, तुझे प्यार करना आता नहीं है, किसी भक्त को बोल रहे हैं, तुझे प्यार करना नहीं आता, और मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। इस दुनिया में दो ही रास्ते हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। सही है ना? यही पंगा है हमारे पापा हमारे साथ में, हम करना चाहते हैं लेकिन पूरे अच्छे तरीके से हो नहीं पाता है। तो भगवान वो हुए थे, आपको प्यार करना सीखना है, आ जाओ मेरा प्रेम पत्र पढ़ो ना। और क्या है, भगवान इतने दयालु हैं, वो बहुत उत्सुक है। मतलब आप एक पॉइंट डालते हो, भगवान 4 तरह से हमारे सामने, हर तरीके से आपके सामने लाते हैं, बहुत दयालु है। क्योंकि भटके हुए को राह पे लाने का काम कर रहे हैं भगवान, है ना। लेकिन उसका सही एड्रेस और सही लेटर ही हमारे हाथ में होना चाहिए, नहीं तो हम भटक जाएंगे। तो भटके हुए को रास्ता दिखाने के लिए ये जो भगवत गीता लिखी है, वही भगवत गीता, वही डाकिया बन के हमें नहीं समझना ही नहीं है, हमें आगे भी बढ़ाना है। और अर्जुन के माध्यम से भगवान ने वही बताई थी। तो यह है भगवत गीता जो हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम थे चैप्टर नंबर 2 में। हम हमने पढ़ा था श्लोका नंबर 55 तक हम पढ़ लिए थे, 56 तक शायद। हाँ, तो थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ जो नए थे। तो यहाँ पे क्या था, भगवान अर्जुन अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि हे भगवान, हे कृष्ण। हाँ, ये स्थित प्रज्ञ, ये भाषा, ये क्या है? अर्जुन ने कहा कि अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, मतलब स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं, वो कैसा होता है, उसकी भाषा क्या होती है, किस तरह बैठता है, उठता है, चलता है, ये सब प्रश्न कौन पूछ रहा है? अर्जुन पूछ रहे भगवान को। ओके, तो वो वो चीज का आंसर अभी भगवान मुझे दे रहे हैं, वही हम समझने का प्रयास कर रहे थे। तो क्या कहा था भगवान ने? हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या समझाया था उन्होंने कि हमारी इंद्रिय तृप्तियां, मतलब हमारा मन चाहता है कि हम ये करें, हमारी जीवा चाहती है कि हमें ये खाए, हमारी आंखें चाहती है कि हम वो ही देखें, हमारे कान चाहते हैं कि हम कुछ और सुने। लेकिन कैसा है ना, क्या कहा है भगवान ने, क्या कहा है, और वो एक भजन में भी अच्छा कहा है ना, है आंख वो जो भगवान के दर्शन किया करे, है मुख जो हरि नाम का स्मरण किया करे, है ना।
तो इस तरह से हर अपनी जो इंद्रियां है वो हमें भगवान के कार्य में लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि हमारा धर्म ही भगवत सेवा है जो हम भूल चुके हैं। और हम जो कार्य कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ क्या करना है हमें, थोड़ा सा थोड़ा सा चेंज लाना है। वो चेंज भी मैं आज हम अपना एक बता ही देते हैं, वो चेंज कैसे लाते हैं, है ना। तो जीवन को आनंद के स्वरूप में, मतलब मैजिक के तरीके से कैसे समझा सकता है, एक उदाहरण से समझते हैं। एक कोयले की खान पे 3 मजदूर भरी दोपहर में कड़ी मेहनत कर रहे थे। सभी को पूछा गया और क्या क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा। तो मजदूर वन एक जो था वो झल्ला के बोला, देख नहीं सकते क्या, मैं जबरदस्ती से अनचाहा काम कर रहा हूँ, इतने गर्म कोयले में उठा रहा हूँ ये, और गर्मी में पसीने से भीगा जा रहा हूँ, तर हो जा रहा हूँ। दूसरा बोल साधारण तरीके से, चिल्लाता नहीं है, मैं बोलता हूँ मैं अपने परिवार के उदर निर्वाह के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन तीसरा क्या बोलता हूँ, बड़े ही सहज और आनंदित भाव से कहता है, मैं तो वह काम कृष्णा को समर्पित करने के लिए कर रहा हूं। अब देखो, पैसे तो तीनों को सेम ही मिलेंगे, लेकिन तीसरा जो है वो एक आनंद वाला तोहफा जो है ना वो घर में ले जा रहा है। उसकी तबीयत खराब नहीं होगी, उसका मन विचलित नहीं होगा। वो क्या कर रहा है, काम तो कर रहा है, लेकिन उसे मालूम है जहां से उसका मेन संबंध था, वहां उसके लिए उस संबंध को वो तोड़ना नहीं चाह रहा है। वो क्या बोल रहा है, ये काम मैं कृष्ण को समर्पित करने के लिए कर रहा हूँ, उसका मुझे मोल भी मिलेगा और आनंद भी मिलेगा। और इसी को कहते हैं, जब कृष्णा को समर्पित भाव से हम सेवा करते हैं तो वो होते सच्चिदानंद स्वरूप। और वही चीज को हमारे पास हमें समझने के लिए जो सोसाइटी बनाई उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब हमें कुछ करना नहीं है, इस्कॉन मतलब अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ। मतलब हमें कार्य जो कर रहे हैं वो कार्य को कृष्ण को समर्पित करना है। हम खाना बना रहे हैं तो हम किसके लिए बना रहे हैं, अरे है आज फिर से इसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, मेरी तो इच्छा भी नहीं है, हर रोज बनाना पड़ता है ये, और वो ये भी पसंद नहीं है, कोई मेरी तारीफ भी नहीं करता है ना, कुछ भी नहीं, या ऐसा चले जाते हैं, वो ऐसा ही नमक डाल गया, ये हो गया, थोड़ा नमक ज्यादा हो गया तो फिर चिल्लाते हैं। ये सब चीजें आती है ना, तो उसके लिए इस सबसे दूर होने के लिए क्या, मैं तो कृष्ण के लिए बना रहा हूँ, है ना। जब हम जा रहे हैं ऑफिस में, अरे आज फिर से वही यार, कुछ इच्छा नहीं है, फिर लेकिन सोच के जाए ना, मैं कृष्ण के लिए जा रहा हूँ, आनंद के लिए जा रहा हूँ मेरे को, क्योंकि कृष्ण क्या है, आनंद के सागर है, भाव सिंधु है। और उससे हमारा थोड़ा कनेक्शन हो जाएगा ना तो कितना आनंद मिलेगा आप सोच भी नहीं पाते। वो कनेक्शन को, हमारा छूटा हुआ कनेक्शन है ना, उसको ही जोड़ने का प्रयास, मतलब यह भगवत गीता आनंद है। तो ये देखो, ये एग्जाम्पल है। तो यही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कृष्णा भावना भावित होकर कार्य करना। यहाँ कोई नहीं कहता है कि मंदिर में जाओ और पूजा ही करते बैठो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका घर ही मंदिर है, मन ही मंदिर है। वो ट्रक के पीछे लिखा रहता ना, हमेशा पढ़ता हूं मैं ना, कर्म तुम्हारे अच्छे हो तो किस्मत ही तुम्हारी दासी है, और मन तुम्हारा साफ है तो घर ही मथुरायन काशी है ना। तो अरे करो, उसको मन से लगे रहो और कृष्ण के प्रति समर्पित होके कार्य करो, करो वही कार्य। अपने को पैसा कमाना है, कमाना ही पड़ेगा, पढ़ाई करना है, पढ़ना ही पड़ेगा, मुझे अच्छे मार्कों से पास होना, होना ही पड़ेगा, लेकिन किस लिए कर रहे हो, वो चेतना अगर आपकी चेंज हो गई तो आपको आनंद से कोई रोक ही नहीं सकता है। और वही चेतना को लाने के लिए, उसको कनेक्शन को लाने के लिए, उसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमारे अंदर छुपा हुआ रावण जो है उसको पहले बाहर निकालना होता धीरे धीरे। और वो हम नहीं निकाल सकते, वो माया रूपी रावण हम नहीं निकाल सकते। इसीलिए हमें भगवान के समर्पण में जाना है और भगवान ही उसको हटा सकते हैं वहां से। और बस हमें करना क्या है, अरे भाई मैं तो कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, देखो क्या करना है, मैं बस अभी जा रहा हूँ मैं ड्यूटी पे, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, पैसे कमा के ला रहा हूँ, बस ये वो हुआ, बस तुम्हारा ही अंश है, मेरी बीवी उसी के लिए सेवा कर रहा हूँ, वो तुम्हारा ही अंश है बेटा मेरा, उसके लिए, और बची हुई थोड़ी संपत्ति में कहीं और दान में भी, मतलब अच्छे जगह पे लगा रहा हूँ, बस ये भाव ही तो है, वो भाव में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये है। तो उसी इसमें भगवान कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं कि तुम्हारी ये जो है विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करना, उसे स्थित प्रज्ञा कहते हैं। मतलब अगर उस विशुद्ध दिव्य चेतना में अगर आप आ गए तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी। हम सीरियल देखते हैं, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है ना, थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, थोड़ा है, थोड़े की ही जरूरत है ना, उतना ही है, उतने में हम खुश हो जाएगा, और उसके ऊपर से अगर मिल गया तो बल्ले बल्ले और खुशी। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत चाह रखते हैं, इसलिए हम दुख को इनवाइट करते रहते हैं। 4 मर्सिडीज है तो भी दुख रहता है, और चाहिए उसके जैसे, और
दो फेरारी चाहिए, फरारी चाहिए, उसके जैसे 4 बिल्डिंग चाहिए, उसके जैसे 2 बीवियां चाहिए। अरे एक है वो संभाल लो ना भाई ढंग से उसमें ही अपने अपने आप को खुश रखो ऐसा। तो एनीवे ये भगवान किसको बता रहे हैं? अर्जुन को समझा रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए। ये हमने पढ़ा था। उसके आगे क्या पढ़ा था? जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता तथा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और आसक्ति, जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो ये सब जो है बहुत डिफिकल्ट है इंप्लीमेंट करना, लेकिन हम क्या धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे तो शुद्धिकरण मन का होते रहता है, और वो कनेक्शन धीरे 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 जुड़ते रहता है। और आप कोशिश करते हो, भगवान आपको भूलने नहीं देते, क्योंकि आपसे ज्यादा भूखे भगवान है। क्या बोला था? तुम्हें प्यार करना आता नहीं आता, और भगवान को प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। ये चीज हमें समझना है। तो ये चीज उन्होंने यहाँ समझाया कि आपको तीनों तापों में, मतलब आपको बहुत कष्ट रहेंगे होंगे, उसमें भी आपका मन अगर विचलित नहीं हो रहा है, क्यों नहीं होगा? सबसे ज्यादा हमें भय किसका है? मर जाऊंगा, उधर हो जाएगा, और क्या होगा? जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम भगवान से कनेक्टेड है, और हमारी आत्मा जो कभी मरेगी नहीं, और वो भाव, वो चीज हमें समझ में आ गई, मरने का भय ही कहाँ रहेगा। और जब भय नहीं है तो फिर आप एक दूसरे से चिढ़ेंगे नहीं। एक दूसरे चिढ़ेंगे नहीं, आपको बहुत पैसा कमाने की जरूरत नहीं होगी, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं होगी, आपको नशा करने की जरूरत नहीं होगी, आपको मांस मच्छी मटन खाने की इच्छा नहीं होगी। मतलब आपको ये जो जो भय आता है ना, भय के कारण बहुत सारी चीजें हमारे पास आ जाती है। वो भय से दूर भागना है, हम तो नहीं जा सकते, क्योंकि फियर, FEAR, फियर का डेफिनेशन क्या होता है? फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे, जो हम करते हैं। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? फेस एवरीथिंग एंड राइज। तो उसको फेस करना है और राइज करना है। तो ये चीजें को भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे। हमने ये पढ़ा था। उसके आगे क्या पढ़ा था? इस भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, और न अशुभ के प्राप्त होने से उसे घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर है। बेटी हो गई तो अरे बेकार काम हो गया, बेटा हो गया तो वाह बल्ले बल्ले हो गया, बेटा बाद में 18 साल के होने के बाद लात मार के घर से निकलता है ना। बेटी पूरी जिंदगी भर सेवा भी कर, मतलब अपने मन के रखती है। कहने का मतलब एक एग्जाम्पल था ये। तो शुभ की प्राप्ति से बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होना है, और अशुभ के प्राप्ति से घृणा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि शुभ और अशुभ हमने डिफाइन किए। ये उथल पुथल हमने हमारे जीवन में हमने लाई है, भगवान ने कुछ नहीं लाई है। भगवान ने सबके लिए सेम बनाया है ना, सबका परिणाम, लेकिन हम ही अपने अपने तरीके से डिफाइन करके दुखालय में आ बैल मुझे मार करते रहते हैं। भगवान ने क्या किया? ऐसी स्थिति से अगर आपको अलग रहना है और हर चीज में स्थित प्रज्ञ रहना है, तो वो समाधि वाली स्थिति कहलाती है, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, है ना। उसके आगे कुछ था। हाँ, अभी हम आगे का पढ़ते हैं। आगे का श्लोक का नंबर 58। कौन पढ़ेगा? स्वतः में पढ़ना, पढ़ोगे? हाँ पढ़ो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सदा संहरते चायं कुर्मान् अंगानीव सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे यार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरि बोल श्री कृष्णा। यदा सहरन्ते चायं कुर्मो नानिव सर्वशा इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्णा। कोई पढ़ेगा माता जी, प्रभु जी? हाँ, किस सभी? हाँ पढ़िए पढ़िए प्रभु जी। यदा शहर्ते चायं कुर्मः सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियाभ्यया तस्यां प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरि बोलो। हरि कृष्ण। बहुत अच्छा पढ़ा प्रभु जी। इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे? हाँ पढ़ो। यदा जब, सहरते समेट लेता है, च भी, अयम यह, कुर्मः कछुआ, अंगानी अंग, इव सदृश, सर्वशः एक साथ, इंद्रियानि इंद्रिया, इंद्रिय और अर्थेभ्य इंद्रिया विषयों में, इंद्रिय विषयों में, तस्य उसकी प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठिता स्थिर। इसका अर्थ है जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य। जय शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में
वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों का वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश है, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थित हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वो किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेट सकता है। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि यहाँ पे क्या बताया कि कछुआ जैसे अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, तब वो चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पहले शुरुआत करते हैं कि हमारा प्रोसेस कैसे होना चाहिए, हमें हमें करना कैसे चाहिए। तो सबसे पहले भगवान ने मनुष्य बनाया, तो हमें जानवरों से अलग कैसे किया, क्योंकि चार चीजें हैं हम साथ में करते हैं। कौन कौन सी चार चीजें? हम भय, जानवरों को भय होता है, हमें भी भय होता है, तो हम अटैक करते हैं। फिर खाता है भगवान, सॉरी 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 कृष्णा, तो आहार निद्रा भय मनुष्य खाता लौट। है, जानवर भी खाता है। भय, आहार, निंद्रा, जानवर भी सोता है, मनुष्य भी सोता है। मैथुन, मनुष्य भी सेक्स करता है, भगवान जानवर भी सेक्स करते हैं। इसके अलावा क्या, ये चारों चीज तो कॉमन है। यही चारों चीज अगर हम भी कर रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, और वही काम कर रहे हैं जो जानवर कर रहा है, तो हम जानवर ही हुए ना। लेकिन भगवान ने हमें क्या दिया? सोचने के लिए, हमें भगवान की सेवा करने का, और जो हमारे से जो भी पिछले जन्म पिछले जिसमें जो भी कुछ चूक हुई थी उसको सुधारने का मौका जो मिलता है वो मनुष्य जीवन में मिलता है। और इसमें क्या किया? हमें बुद्धि दी है। तो क्या करना होता है? हमारी बुद्धि ने हमारे मन को कंट्रोल करना चाहिए, और फिर हमारे मन ने हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। मतलब हमारे मन ने बताया हुआ हमारी इंद्रियों ने करना चाहिए, मतलब। लेकिन हमारा काम उल्टा चलता है, हमारी इंद्रियां हमारे मन को वश में करती है। नहीं नहीं, मुझे खाना है, खाना है, खाना है, ये करके है तो वो खाना है, वो तो देखना ही है, ये मुझे जो देखना है ना। तो हमारी इंद्रियों पे हमारा वश ही नहीं है, और ये वश इतने इजीली नहीं आता है, क्योंकि हम कहाँ पे है? माया जगत में। और माया देवी कहाँ है? ये भी भगवान की अपरा शक्ति ही है। अपरा शक्ति, अपरा शक्ति होने के कारण, भगवान की शक्ति होने के कारण उतना ही टग ऑफ वॉर उतने ही जोर से चलता है, और उसमें हम असमर्थ हो जाते हैं। हम कितनी भी शक्ति लगा लेंगे तो भी। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? अर्जुन को पता था, युधिष्ठिर को भी पता था। तो भगवान, जब पूछा गया दुर्योधन को कि ये सेना है तुम्हारे पास इतनी, और एक तरफ ये कृष्ण है, तुम्हें क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने क्या बोला? मुझे ये बड़ी सेना दे दो, है ना। और अर्जुन, युधिष्ठिर सब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे भगवान के साथ कि भगवान हमारे साथ है तो हमें सेना की क्या जरूरत है। और वहां पे जो सेना का अंतर था, जो कौरवों की सेना थी और जो पांडवों की सेना थी, उसमें 1.5 टाइम्स का डिफरेंस था। एक से 7 लक्ष्य होनी और वो 11 लक्ष्य होनी सेना थी। तो इतना ज्यादा बड़ी सेना तो उनकी थी अधर्म की ऑलरेडी, है ना। लेकिन जहां भगवान, जहां
धर्म होगा वहां जीत होगी ही होगी, है ना। तो वो जो है हमारी इंद्रियां है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते और हम इंद्रियों के दास बन जाते हैं। और वही दासत्व हमारे को दुखालय में खींच खींच के लाते रहता है। हम कोशिश तो करते हैं, ऐसा नहीं करते कोशिश। जितने भी हम यहाँ पे भाग्यशाली बैठे, यहाँ पे भगवान का गीत सुनने के लिए सौभाग्य लगता है। हर दिन हर समय जितने भी लोग ज्वाइन कर पाते हैं हमारे पास सौभाग्य होता है तो ही होता है। हमारे पास पिछले शनिवार को सौभाग्य था ही नहीं किसी का भी। कितनी कोशिश की गई, हमने नहीं कर पाए हम डिस्कस, है ना। वो सब डिसाइड करते हैं ऊपर से। हमने वहां पे जाके नेट लेके गए थे, सब लेके गए थे, सब हुआ, लेकिन वहां पे हो ही नहीं रहा था वो कनेक्ट। वो सब भगवान वहां पे डिसाइड होता है। तो हमारे कर्म थे जो अच्छे, तो हमारे कर्म जो थोड़े थे अच्छे, जो भगवत गीता का ज्ञान हम ले पा रहे हैं। नहीं तो बड़ी मुश्किल है। कितने लोगों को एसएमएस जाते हैं, कितने लोग ज्वाइन करते हैं, कितने लोग सुन पाते हैं, कितने लोग बैठ पाते हैं, ये सब हम नहीं डिसाइड करते हैं। हमारे कर्म हमारे कुछ अच्छे होते तो ही ये सुनने का भी भाग्य हर किसी को नहीं मिलता। नहीं तो सभी को कुछ ना कुछ कारण, नहीं नहीं मैं तो आना तो चाहती थी, बैठना तो चाहता था, लेकिन वो थोड़ा है ना उसी समय काम आ गया। 7 दिन होते हैं हफ्ते में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 × 7 कर दो, उसमें से सिर्फ 1 घंटा हमारे पास हम आरक्षित नहीं रख पाते। इतना भी हम दास बन चुके हैं, है ना। वही यहाँ पे समझाया गया है कि इंद्रिया हमारे वश में नहीं है, हम इंद्रियों के वश में हो गए, उल्टा हो चुका है। और यहाँ पे क्या बताया, कछुए का एग्जाम्पल दिया कि वो क्या करता है, जब जरूरत नहीं है अपने सब इंद्रियों को, अपने सब अंगों को अंदर समेट लेता है और पूरा कवच बना लेता है। अरे कवच ऑलरेडी है भगवान का हमारे पास, लेकिन हमने क्या किया है, भगवान तो पूरा कवच बना के बैठे हैं। हम ही होशियारी करके क्या करते हैं, हमारे एक हाथ को बाहर निकालते, जैसे बस में जाते हैं ना, वहां पे लिखा रहता है कि खिड़की के बाहर हाथ निकालो। हम होशियार निकालते, ए आ इधर आ इधर आ, और उधर से कुछ आता है और हाथ कट के करके ले जाता है। यही पंगा है हमारे साथ। हम वो खिड़की बस की खिड़की में से बाहर निकाल के कहते, फिंगर वाला इधर आ इधर आ, ये चना वाला इधर आ। अरे भाई अभी बताया है ना कंडक्टर ड्राइवर ने, बत निकालो बाहर। लेकिन हम सुनेंगे कहाँ हमारे, क्यों? क्योंकि हम इंद्रियों के दास हो चुके। वही सबसे बड़ा पंगा है। अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसा ना हुआ, और ऐसा ना होना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वही करना पड़ता है जो सोर्स हमें इससे बचा सकता है। और बचा सकता है सिर्फ एक ही है। उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया था और बार बार लेते हैं, 2 एग्जाम्पल है, दोनों को लेता हूं फटाक से। एक है बंदर का बच्चा, है ना। बंदर का बच्चा क्या करता है, ऐसे माँ को ऐसे चिपक जाता है ना, ऐसा बहुत चिपक जाता है, और वो माँ इधर से उधर कूदते रहती है, और वो बंदर का बच्चा चिपक के रहता है, ऐसा रहता है। गिरता नहीं। लेकिन जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हुई, वो क्या होता है, गिर जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, बिल्ली का बच्चा। ऐसा बिल्ली उसको मुंह में पकड़ के ले जाती है, तो दांत तो गड़ते हैं, बच्चा तब भी खुश रहता है, क्योंकि उसे पूरा क्या होता है, पूरा श्रद्धा और पूरी निष्ठा होती है, पूरा विश्वास होता है कि मैं अगर मम्मी ने पकड़ा हुआ है मुझे, तो वो किसी भी परिस्थिति में छोड़ने वाली नहीं है, वो पूरी परिस्थिति में। ये डिफरेंस होता है। तो एक उसका दूसरा एग्जाम्पल है। तो हम पहले एग्जाम्पल में क्या देखा कि बच्चा पकड़ रहा है, मतलब हम भगवान को पकड़ना और भगवान ने हमें पकड़ना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर भगवान ने हमारी एक उंगली भी पकड़ ली तो खत्म, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हम अब कोशिश करते हैं, और जब भी हमारी कोशिश थोड़ी ढीली पड़ जाती है, हम फिर से इधर उधर जाते हैं, माया जगत में घुस जाते हैं, और फिर बोलते हैं अरे ये तो बहुत आसान है ना, बहुत आराम से। लेकिन वो सब कैसा है, वो सिर्फ यहाँ पे दिखने वाला काम है। मतलब यहाँ इल्यूजन जो है ये माया वर्ड का, वो हमें आकर्षित करते रहता है, और हम उसमें और घुसते जाते हैं, और घुसते दलदल में घुसने के समय घुसते ही जाते हैं, घुसते ही जाते हैं, है ना। तो उससे बाहर लाने के लिए भगवान किससे यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल था, एक पानी आया था नदी में, एक ये पूर आ गया था। पूर को क्या बोलते हैं, बाढ़ आ गई थी, बाढ़। है ना। और वो ब्रिज के ऊपर से पानी जा रहा था। तो वहां पे ब्रिज के ऊपर से पानी जा रहा था, और वहां से लोग पार कर रहे थे। तो एक छोटी बच्ची थी, और उसके साथ में उनके पापा थे, उसके पापा, और पापा के हाथ में बहुत सारे सामान वामान भी था, वो जा रहे थे। और बोला बेटी मेरा हाथ पकड़ लो और चलो तुम मेरे साथ में। बेटी बोलते नहीं 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 पापा, मेरा हाथ आप पकड़ो। तो वो बोलते क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे साथ इतना सारा सामान है, इतना सारा पकड़ू, तेरा हाथ पकड़ू। बोलते नहीं नहीं आप मेरा ही हाथ पकड़ो। पापा बहुत चिढ़ जाते, क्या प्रॉब्लम है तुझे, तू पकड़ना मेरा हाथ, में बाकी सामान पकड़ रहा हूँ। वो बोलती नहीं पापा, देखो मैं जाऊंगी अंदर, जैसे पानी देखूंगी डर जाऊंगी,
डर जाऊंगी तो मेरी पकड़ ढीली हो जाएंगी और मेरा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन अगर आपने हाथ पकड़ा तो मुझे मालूम है आप किसी भी तरह मेरा हाथ छोड़ेंगे नहीं। ये डिफरेंस है हमारा। हमारा इसमें हमारे इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल होना या हमारा हमारा इंद्रियों पे कंट्रोल होना। और हम तो नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं कौन? सरेंडर। जो जो जिसने रचा है जिसने बनाया है वही कर सकता है ना। तो हम क्यों करने की कोशिश करते हैं? तो करो ना भगवान को, अपने आप को शुद्ध करो ना, अपने कार्यों को समर्पित करो, अपने कार्यों को क्या करो उसमें कृष्ण भावना भावित होकर करना शुरू करो। तो क्या होगा? वही आपके कार्य जो सकाम कर्म है वो निष्काम कर्म बन जाएंगे। सकाम मतलब फल की आशा के साथ किए गए काम को सकाम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म मतलब कर्म करते हैं और फल की आशा के हम भोगता नहीं है, भगवान भोगता है, क्योंकि मालूम है वो जो बराबर दे देगा जो करना है। लेकिन हम मांगेंगे तो हम बहुत लिमिटेड मांगेंगे क्योंकि हमारी सोच ही बहुत लिमिटेड है। मांग मांग के क्या मांगेंगे? एक दुबई दे दे बोलेंगे। अरे ऐसा तो मिलियन से दुबई उनके पास है। हम मांग के मांगेंगे क्या? हम मांग ही नहीं सकते उससे ज्यादा क्योंकि हमारी सोच ही उतनी है। इसलिए बोलते हैं कर्म करो फल की आशा मत करो। लेकिन लोग उसको बड़े गलत तरीके से पेश करते हैं। अरे क्या कर्म करो फल की आशा भी मत करो? अरे ऐसा नहीं बोल रहे भगवान। तुम बहुत लिमिटेड हो, तुमको नहीं समझ में आएगा, छोड़ो ना। तुम अपने आप को क्यों अंधकार में डुबाए जा रहे हो? मैं हूं ना, चलो मैं आगे ले जाऊंगा। यही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यहाँ पे है ना। तो करना क्या है? अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करना है। और क्या है? यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया सर्पों का, है ना। हमारी जो योगी और भक्त जो है वो सर्पों को वश करने के लिए सपेरे के भांति हमें रहना पड़ता है। और सपेरा क्या करता है? सांप को कुछ नहीं करने देता है। नहीं तो वो तो आके काट लेगा ना। हम क्या करते हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति को, हाँ कर कर देख ले थोड़ा सा सीरियल, हाँ खा ले थोड़ा सा गुलाब जामुन, और दो चार खा, और 50 खा ले, और थोड़ा सा ये भी खा ले, वो भी कर ले, है ना, और एक बकरा काट के खा ले। ये सब इंद्रिय तृप्ति को हम और अपना देते हैं। और थोड़ी वाइन पी ले, कर ले कर ले कर ले हम, क्योंकि भगवान ने अपने को यहाँ छोड़ा है ना, जा बेटा तू ऐश कर। तो हम वही कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ में हमें हमारा जो मेन उद्देश्य है कि वो जो टूटा हुआ संबंध जोड़ना है, उसके लिए थोड़ा टाइम तो दो यार, थोड़ा तो कर लो ना। तो वही करने से धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति का हम धीरे धीरे हटते जाते उससे। और जब तक हम उससे आसक्ति लगी रहेगी हमारी इंद्रियों से, विषयों में जब तक हमारी आसक्ति रहेगी, हम वहां से बाहर नहीं आ सकते, गारंटेड है। क्योंकि वो वायरस है, वो वायरस फैलता ही रहेगा। मतलब उसको फॉर्मेट भी कर दोगे ना तो भी वो वायरस आता है फिर से, कोरोना जैसा, है ना। वो वायरस आते ही रहता है, आते ही रहता है ना। तो इसीलिए उसके बाहर आना है। वही चीज बताया तो हमें सब की सपेरे की भांति, और हट बट चुप बिल्कुल, ऐसा इंद्रिय भांति ने उसने बोला नहीं मेरे को करना है, बोला ना जब मैं बोलूंगा जब मैं करूंगा तब देखने का। तो ये कंट्रोल होना चाहिए हमारे बुद्धि का, हमारे मन पे, और मन का इंद्रियों पे। हमारा उल्टा है, इंद्रिया मन को और मन बुद्धि को समझा लेता है, बहला लेता है, कर लेना थोड़ा बहुत, आज है कल कर लेंगे, है ना। ये सब चीजों को थोड़ा नियंत्रित करना है। और वो थोड़ा नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हमें कृष्ण भावना भावित होकर कार्य में लग जाना है। और उसी को ही हम बोलते हैं सरेंडर करना। हम बोलते हैं सरेंडर मैं क्यों करूं? मैं करते रहते हैं ना। मैं के चक्कर में सब बेकार हो जाता है। एक उदाहरण याद आ रहा है फिर से मुझे। एक ये होता है, थिएटर होता है ना। थिएटर में एक अंदर बिल्ली बैठी होती है अंदर अंधेरे में, है ना। दूसरी बिल्ली आती है, वो कहाँ है दिखती नहीं है। तो वो कैसे बोलती है? वो दूसरी बिल्ली बाहर से बोलती है, तू कहाँ है? वो अंदर वाली बोलती है मैं आऊं। और वो बाहर वाली बोलती है मैं आऊं, है ना। तो ऐसा करके वो संवाद करते हैं ना। और हम लोग भी उसी संवाद में फंसे रहते हैं। लेकिन उसके बीच का जो कनेक्शन है, किसने जोड़ा, क्या जला, ये आवाज किसने दी, ये सोचा ही नहीं हमने। ये जो संबंध तुम कर सके, आवाज निकाल सके, दी किसने? सोचो तो पहले। अरे तुम फूल का सुगंध ले रहे हो, अत्तर लगा रहे हो, विष ये लगा रहे हो, क्या बोलते हैं, स्प्रे लगा रहे हो, ये फूलों में सुगंध दी किसने? सोचो तो जरा। किसने दी है? क्या हम ला सकते हैं क्या सुगंध? नहीं ला सकते। दी किसने? वो तो सोचो ना। इतने अन्न का स्वाद आस्वाद ले रहे हैं, दिया किसने? कहाँ से आ रहा है? एक छोटा सा दाना हम जमीन में बोते हैं, उसमें से इतना बड़ा झाड़ लग जाता है, इतना पेड़ लगता है। आ कहाँ से रहा है? अरे उसकी थोड़ी तो हम विचार करके उसको समर्पित करके कार्य करो ना। उसने तो वो कौन सा हमें खाने को आते हैं? हम खाना बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, के भगवान खाते हैं? नहीं, लेकिन वो प्रसाद बन जाता है ना। वो तो करो ना नियमित रूप से। यही होता है कृष्णा भावनावित होके करना, कुछ अलग नहीं करना है। करना वही चीज है। सिर्फ हमारी चेतना को थोड़ा उस डायरेक्शन में लगाना है, नियंत्रण करना है। यही होता है। और तब हमारी इंद्रिया विषय सुखों से धीरे धीरे अलग आती रहती है। और कहाँ जुड़ती है? जो मेन कार्य हमारा उसमें जुड़ती होती है। तो उससे कहते हैं चेतना में दृढ़ता पूर्वक
स्थिर होना। हरे कृष्णा। तो इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई जोड़ना है, ऐड करना है तो प्लीज कर सकते हैं कोई भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे जब तक इंद्रिय विषयों के इसमें हम आसक्त रहेंगे, हमारा आगे बढ़ना नामुमकिन होता है। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन भी कर सकते हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, है ना। लेकिन वो मैं उसको थोड़ा, तो किसका कोई प्रश्न हो तो करेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और ऐसे ही हर हर श्लोक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हर श्लोक का मीनिंग भगवान अपने अपने तरीके से अर्जुन को समझा रहे हैं, हमारे लिए। और हम अगर उसको समझ जाते हैं, है ना, लेकिन हमको उसको अपने कार्य में, दैनंदिन कार्य में नहीं लगा पाते, तो नहीं लगा पाते तो मत करो ना। इसलिए क्या है, भगवान कृष्ण ने यहाँ पे कलयुग में किस किस अवतार में आए? वो चैतन्य महाप्रभु के। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है? न तो भगवत गीता में सब बताया है कि आप कर्मों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा भगवत की भक्ति प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान के द्वारा कर सकते हो आप, अष्टांग योगा के द्वारा कर सकते हो, आप भक्ति के द्वारा कर सकते हो। लेकिन आखिरी में भगवान वही बोलते हैं, कलयुग में न तो आप अच्छे कर्म करने लायक बचे हो, न तो आप ज्ञान अर्जित कर सकते हो इतना, न तो आप योग पद्धति से कर सकते हो, न आप पूजा पाठ से वो कर सकते हो। आप कर सकते हो, मतलब वो यज्ञ और वैसे पवित्र तरीके से नहीं कर सकते। कर क्या सकते हो? आप प्रेम भक्ति से ही कर सकते हो। और वही यहाँ पे वो प्रेम भक्ति का उदाहरण देने के लिए यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु आए थे, उन्होंने महामंत्र दिया था हमें। क्या महामंत्र दिया था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो प्रेम भक्ति से आप कर सकते हो, है ना। तो बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए हम वो चीज को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ते होंगे, तो हमारी जो करने वाली चीज है उसमें आनंद आएगा। और आनंद आएगा तो वो काम आप फिर से करोगे, आपको सेहत पे परिणाम नहीं होगा, आप और खुशी से करोगे, आप किसी पे चिढ़ोगे नहीं, आपके संबंध अच्छे होंगे, मतलब आप कृष्णा के दूसरे अंश के साथ अच्छे बिहेव करना चालू करोगे। ये सब चीजें धीरे धीरे आते आते आएगी। मैजिक नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि हम एक दिन में कर लेंगे और आ जाएगा। धीरे धीरे करते रहोगे तो प्रैक्टिस से सब होता है। क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक एवरीबॉडी परफेक्ट। तो हम अभी आगे का श्लोक पढ़ते हैं। आगे का श्लोक कोई पढ़ेगा? माता जी, प्रभु जी, कोई पढ़ने की स्थिति में है तो पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? यस माता जी, बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। विषया विनर्वरन्तं निराहास्य देहिनः रसवर्जं रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। हरे बोल, हरे कृष्णा। बहुत प्यार से पढ़ते हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, है ना। और कोई पढ़ेगा? माता जी आइए जी यहाँ प्रभु से जी, पढ़। मैं पढ़ हाँ सकती हूँ? हाँ, आप पढ़िए। फिर यहाँ पे हमारे माता जी ये पढ़ेंगे तीसरे बार। हाँ, आप पढ़िए माता जी। हाँ। जी प्रभु जी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्य रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते। हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत प्यार से पढ़ा। यस माता जी, आप पढ़िए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जरसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते। वाह, हरि बोल, हरे कृष्णा। इसका ये पढ़ेंगे शब्दार्थ माता जी। प्रभु जी मैं जी पढ़ूं ना? हाँ यस माता जी, पढ़िए। विषया इंद्रिय भोगों की वस्तुएं विनर्वन्ते दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती है। निराहारस्य निषेधात्मक प्रतिबंधों से निराहारस्य प्रतिबंधों से देहिनः देहवान जीव के लिए रसवर्जनम स्वाद का त्याग करता है। रसः भोगेच्छा अपि यद्यपि है अस्य उसका परम अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं दृष्टा अनुभव होने पर निवर्तते वह समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ है देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसका पढ़िए। पर्पस
जय जय श्रीला श्री राम प्रभु। प्रभु। जय श्रीला प्रभु। जब तक प्रभु जी मैं थोड़ा ना मोबाइल से पढ़ रही हूँ तो थोड़ा बीच में हाँ हाँ, डिस्टरबेंस है जी। यस माता जी। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इस प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यह नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ही ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर पढ़ा माता जी आपने, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और आपने जिस तरीके से लय से पढ़ा वो पूरा मन में चला गया है। तो फिर एक बार इसको हम समझने के करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम पिछले इसमें पढ़ा उसका ही आगे का उसका है कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए लेकिन उसकी इच्छा बनी रहती है, और लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने में भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो क्या होता है कि देखिए, हमें कुछ चीजें ऐसी है कि हम उसमें खाने लायक नहीं है, डॉक्टर ने हमें मना कर दिया, परहेज कर दिया, लेकिन हमारे मन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता रहता है। तो हमें क्या करना होता है उस समय? उसमें हमारा मन तो घुसा ही रहेगा। तो उससे बाहर आने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें दूसरे कार्यों में लगना पड़ता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे वहां से मन अलग हो जाता है। लेकिन क्या करता है, हम उसको बचाने के लिए हम दूसरा कोई ऐसा कार्य हाथ में ले लेते हैं जो फिर से हमें आसक्ति में ले आता है। हम उस कार्य में फिर से लग जाते हैं। फिर वो कार्य में लगते हैं तो उसकी जो आदत छुड़ाने के लिए, जैसे छोटा बच्चा रोता रहता है, ये करता है ये नहीं करता है, तो मम्मी उसको मोबाइल दे देती है, ये ले ले बेटा, हाँ ये ले मोबाइल। अब मोबाइल हो गया, मोबाइल से इच्छा ना मम्मी की छूट रही है ना बच्चे की छूट रही है। उसमें फिर उसमें साइकिक मतलब वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। साइकोलॉजी इफेक्ट शुरू आने के लिए फिर वो डॉक्टर की मेडिसिन लेना चालू करेंगे। मेडिसिन लेना चालू करते हैं तो फिर उन्हें नींद आना चालू होती है, फिर उन्हें भारी भारी लगता है। फिर उसे छुड़ाने के लिए फिर और कुछ करते हैं, फिर और दूसरे बुआ बुआ जी के पास जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। लेकिन जो हमारे पास पक्का साधन अवेलेबल है उसको समझने का प्रयास ही नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनका अज्ञानता होती है, क्योंकि उनको उस तरह से समझ में नहीं आया है, समझाया नहीं गया है, या वो हमारे शिक्षण पद्धति में हमारे लाया नहीं गया, हमें नहीं बताया गया है। अगर वो बताया गया और हमें पता है कि ये हमारा जड़ का जो कारण जो है ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं, नहीं कर सकते। रामदेव बाबा आते हैं कि ये प्राणायाम करो ये करो, हम करना चाहते हैं, करना कर भी सकते हैं, लेकिन क्या हम उस तरह कर सकते हैं? उतने उच्च कोटि के इसमें जा सकते हैं? हम नहीं कर पाते। एक उदाहरण था बड़ा सिंपल सा, कोरोना काल में एक बंदा मर गया। बोले क्यों मर गया? बोले बोले रामदेव बाबा के योगा कर रहे थे। बोले टीवी पे योगा के लगा के बैठे थे और 5:30 बजे योगा कर रहे थे। बाबा ने कहा कि गहरी सांस लो, उन्होंने गहरी सांस ली और सांस को रोको, और टीवी का लाइट ही बंद हो गई। और जब तक लाइट आई इनकी सांस निकल गई थी, क्योंकि उनको मालूम नहीं था सांस को रोकने आगे करना क्या है। सॉरी हाँ इस तरह से बताने के लिए, लेकिन कहने का मतलब ऐसा है कि हम पूरे इतने इतने इल्यूजन वाले सोर्सों पे हम अपने आप को आधारित कर देते हैं, अपने आप को आश्रित कर देते हैं, कि हम चाहते हुए भी उससे बाहर नहीं आ पा रहे। और ये चलते ही रहेगा, क्योंकि ये किसी ना माया वर्ल्ड में ही चलेगा ही। एक से बाहर निकलने के लिए दूसरा आपको गड्ढा बना के मिलेगा, वो गड्ढा कम करने के लिए दूसरा। जैसे अभी सिंपल तरीका ना, रोड में गड्ढे पड़ जाते हैं ना, तो दो तरीके से किया जाता है। एक तरीका कैसा है कि उसको पूरा खोदो पूरा पूरा और फिर से मरम्मत करो और फिर बाद में अच्छे से सड़क बनाओ। लेकिन करते क्या है, वहां गड्ढा रहता है ना, उस गड्ढे को ऊपर से ऐसे डामर विमर को डाल के पूरा ऐसा कर देते हैं। तो क्या करता है वो गड्ढा पर से थोड़ी देर में जब बारिश आएगी ना, तो पहले जो छोटा गड्ढा था 2 मीटर डायमीटर का, वो बन के 4 मीटर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो पैच लगाया था वो पैच भी दूसरी ओर पैच मतलब क्या, पेच ने एक पैच लगाया था, पैच पैच एक पैच लगाया था। वो पैच क्या करता है, और वो गड्ढे को बड़ा करके निकालता है। हमारा भी यही होता है, हम एक चीज को बचाने के लिए दूसरा कुछ करना चाहते हैं और वो बड़ा गड्ढा करके निकलता है, फिर उससे निकालने के लिए दूसरा और करते हैं। तो क्या होता क्या है, हमारे मन को तृप्ति के लिए, जैसे अभी बताया है कि एक यह है कि
एक बंदा, एग्जाम्पल नहीं लूंगा अभी तो बहुत कम टाइम है ना, तो ठीक है। तो यहाँ पे प्राणायाम नहीं कर पाएंगे उतना। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है, उसमें कर जा सकते हैं हम, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास उतना न तो ज्ञान है, न तो शक्ति है, न तो समय है उतना। और क्योंकि इतने सालों की आराधना के बाद तुम उसमें आ पाते हो। उसमें बताते हैं कि अगर तुम्हें अपने मन को केंद्रित करना है तो अपने अपने यहाँ के सांस को यहाँ से नाभि के पास से ऊपर छाती के पास ले जाओ, गले के पास ले जाओ, और उसे दो आंखों की दो भौं के बीच में केंद्रित करो और वहां से फिर वहां ले जाओ। ये सब कहाँ पॉसिबल है हम लोगों को? यहाँ तक वो बताया, भगवान बताएंगे आगे किस तरह से आप उससे भी, लेकिन हम नहीं कर पाते। लेकिन आप एक ऐसा उत्तम रस ले लो, अमृत रस जो मिला है, जैसे पिछले बार हमें अलका माता जी ने बताया था कि कृष्ण भावना मृत, मतलब कृष्ण भावना का अमृत। और वो अमृत जब हमें मिल रहा है और अमृत ना लेके हम वो जब विष को लेते जा रहे हैं और विष से साइड इफेक्ट आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और फिर हम ढलते जा रहे हैं ना, तो कोई फायदा नहीं होगा हमें। वो रुचि निर्माण ही नहीं होगी। इसलिए जो भगवान की सेवा में जो रुचि निर्माण करना है ना, उसके लिए निरंतरता चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए। अरे मैं ये करना नहीं, मैं नहीं कर पाई, मैं नहीं पढ़ पाया, मैं नहीं चैंटिंग कर पाया, ये सब न करने से क्या होता है कि वो निरंतरता आती नहीं है, और नहीं आती है तो फिर वो मन हमेशा भटकते रहेगा। तो उसको थोड़ा थोड़ा लाने के लिए सुई में एक एक धागा, एक एक मोती डालते जाओ, डालते जाओ, पिरोगे तो देखोगे वाह, एक नेकलेस बन गया। शुरुआत तो करना पड़ेगा ना हमें, है ना, उसके लिए। तो वही चीज है, ये रुचि लाना भगवान के कार्यों में। और वो कैसे आएगी? जब हमारी आसक्ति कहां से छूटेगी? मायावट से थोड़ी थोड़ी छूटेगी, विरक्ति वहां से होगी, और आसक्ति आध्यात्म की तरफ बढ़ेगी थोड़ी थोड़ी। तो फिर ये हमारा संतुलन बना सकेगा, और तब हम क्या सकेंगे? कृष्ण भावना भाव के पद पर कम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रस आस्वादन कर लिया है, उसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मतलब जिसने वो रस आस्वादन ले लिया, वो रस में इतना अमृत है कि आपको वो सब दूसरी चीजें जो है ना, धीरे कम लगना चालू करेगी, और अपने आप जो कार्य है जो हम करना चाहते हैं, जो रोग रोग है हमारा, उस रोग से परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं। कौन सा हमारा रोग है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर में घुसे हुए ना। हमारा जन्म होता है तो मृत्यु होगी, और उसके चक्कर में हम क्या होता है, हमारे जरा मतलब हमारे शरीर में हम मतलब एजिंग होता है, हमारा एज बढ़ता है। और व्याधि, मतलब दुखना, ये वो सब आते ही रहेगा। न तो हमें हमारी व्याधि चाहिए, न तो हमें इसमें चाहिए। इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर से हमेशा के लिए बाहर आना है, मुक्ति चाहिए। तो फिर हमें आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट बताता हूँ, हमारा मराठी में एक ये है कि ज्ञानेश्वर महाराज थे। वो ज्ञानेश्वर महाराज चार भाई बहन थे। उनके बड़े भाई का नाम था निवृत्तिनाथ। निवृत्तिनाथ मतलब निवृत्ति, मतलब इस चीज से, मतलब माया वाले वर्ड से निवृत्ति मतलब उससे रिटायरमेंट, मतलब वो निवृत्ति। तो वो सबसे बड़े, सबसे पहला हमारा मन वहां से धीरे धीरे हटना चाहिए। और वो कैसे हटेगा? हमें हटाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ भगवान में लगाना है धीरे धीरे, तो वो अपने आप हटेगा। तो निवृत्ति। दूसरे थे ज्ञान, ना ज्ञान, तो आप जब उससे हटोगे तो ज्ञान प्राप्त करने लायक होंगे, जो हम पढ़ रहे समझ रहे। तो ज्ञान, ज्ञानेश्वर महाराज। फिर बाद में तीसरे भाई का नाम था सोपान, मतलब इजी, मतलब जब सोपा मतलब इजी, सोप। तो जब आप निवृत्ति मिलेगा और तब ज्ञान प्राप्त करोगे, तब आपका मार्ग इजी होगा, सोपा। और उनकी छोटी बहन का नाम था मुक्ति, मुक्ताई। तो तब मुक्ति मिलेगी हमें। तो हमें करना क्या है? निवृत्ति पे तरफ चलना है। निवृत्ति के लिए क्या करना है? हम सिर्फ भगवान में आसक्ति लगाओ। और दूसरी चीज क्या करना है? ज्ञान अर्जित करते रहो, मतलब ये पढ़ते रहो, समझते रहो, बांटते रहो, बांटने से बढ़ता है ज्ञान। ओके। और तीसरा, फिर ये कार्य हमारा इजी हो जाएगा, और फिर हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर से मुक्ति की पढ़ाई करने की प्रेरणा मिलेगी। हरि बोल, हरे कृष्णा। इस तरह से हम आगे पढ़ते रहे। हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। आज यहाँ पे विकास प्रभु है क्या तो पता नहीं, उनका इनिशिएशन हुआ है, उनके लिए बहुत हम खुश है। और उनका इनिशिएशन हो गया है। और बच्चों के लिए बहुत पढ़ाई में मन लगा रहे, उनकी प्रकृति अच्छी रहे, उनकी सेहत अच्छी रहे, सबका भला हो।
इस भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में जुड़ते रहे। और किसी के लिए कोई प्रेयर है स्पेशल? पार्थ प्रभु वहाँ गए हुए जर्मनी में अभी, वहाँ पे और सभी जो भी अपने अपने कार्यों में आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। कौस्तुभ यहाँ पे हमारे अपने जॉब में स्थिरता लाए हुए हैं, लेकिन आगे बढ़ना है, तो सबको प्रेरणा मिले, स्थिरता मिले। लेकिन साथ में जो मेन कार्य हमारा कि कृष्ण भावना भावित होकर करे, उसमें हमें प्रगति मिले, इसलिए हम सबके लिए प्रेयर करें। किसी के और स्पेशल प्रेयर है तो हम उसको कंसीडर करेंगे इसमें सबके लिए, और हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें यहाँ पे प्रभुपाद जी ने यहाँ हमें बैठ के सुनने के सक्षम बनाया, और इसलिए हम उनका भी प्रेयर करेंगे। और मैं ये बता दूं आपको हर्ष के साथ कि हमारे विकास प्रभु है, उनका इनिशिएशन हुआ और उनको नाम मिला है विक्रम गोपाल दास प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे आप कुछ कृष्णा कहना प्रभु चाहेंगे जी। प्रभु जी? आप स्थिति में हैं आज कि जॉब में? प्रभु हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे प्रभु जी? आपको कैसे महसूस हो रहा है? प्रभु अच्छा, आप जॉब में हैं? देव नो का प्रॉब्लम कृपा मिला, प्रभु आप जी। लोग का आशीर्वाद मिला। हाँ हाँ, कहिए प्रभु जी। ठीक है, हम अगले बार सुन लेंगे आपको। और ये प्रभुपाद जी ने हमें इस लायक बनाया क्योंकि इतना सारा बुक लिखा और ये किया, इसलिए, और हमें कृष्ण भावना भावित मार्ग पे लाने के लिए प्रेरित किया, इसलिए हम उनके लिए 3 बार प्रेरित करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। राम हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी को इसी तरह भगवान आगे बढ़ाते रहे।